नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल आपकी आवाज़ में। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अहम फैसले के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने भी लिया अहम फैसला, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानी के चुनाव कराए जाने हैं। पंचायती राज चुनाव से पहले ही एक बार आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर सामने। जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा था कि हमारा कार्य आरक्षण की वजह से अटका हुआ है, आरक्षण की जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होती है हम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। मई 2026 में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का पूर्ण हो चुका है, जिसके बाद राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए नवंबर तक के लिए प्रशासनिक बना दिया गया था वहां के प्रधानों को। हालांकि जिसका लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था यह असंवैधानिक है, जिस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसी बीच आयोग ग्रामीण स्थिति निकाय चुनाव में पिछले वर्ग आयोग की आबादी, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े आंकड़े का अध्ययन कर रहा है। इसके लिए जिला में विस्तृत जानकारी जुटा रहा है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार पंचायती राज चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया तय करेगा। इसके बाद आरक्षण की सूची जारी होने का रास्ता साफ हो जाएगा। ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानी के चुनाव कराए जाएंगे। पंचायती राज चुनाव में नया आरक्षण पिछला वर्ग आयोग का सटीक आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार ने संपूर्ण पिछला वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों से ग्राम पंचायत के 14 बिंदुओं के आंकड़े जुटा रही है। आयोग द्वारा अपनी विस्तृत रिपोर्ट नवंबर या दिसंबर माह तक सौंप दी जाएगी, जिसके बाद पंचायती राज चुनाव कराए जाएंगे। ग्राम पंचायती राज चुनाव की कुल आबादी के साथ ओबीसी एससी एसटी आबादी का वितरण, ओबीसी आबादी का प्रतिशत, पंचायती वार्ड की संख्या और पिछले आयोग के आधार पर जो कि आरक्षण तय किया जा रहा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव में देखा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही प्रधानों को प्रशासन बनाए जाने वाले संबंधी सरकार आदेश का सवाल उठा चुकी है कि यह कानून के असंवैधानिक के खिलाफ, इसलिए आप जो कि प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। आपको तत्कालिक स्थिति में पंचायती राज चुनाव करा लेना चाहिए, जिसके लिए आदेश भी राज्य निर्वाचन आयोग को दिए गए हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगी इसके बाद चुनाव तारीख को ऐलान करेंगे। चुनाव से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।